जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप कि तुम अच्छे से चीज़ों को सीख पा रहे होगे और लास्ट क्लास में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो तुम्हें अच्छे से समझ आई होंगी। नाउन टॉपिक हम हमारा पढ़ रहे थे और उससे आगे अब हम पढ़ लेते हैं। तो आज जो हम हमारा पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो स्टार लगा करके नोट कर लीजिए। पहला है पजेसिव केस। किसका है पजेसिव केस? नाउन का जो हमने पजेसिव केस या फिर इसी का एक नाम बोल देते हैं और क्या, जेनेटिव केस। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो इसके बारे में अब हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इसका काम क्या है, कैसे यूज करते हैं, एग्जाम के अंदर कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहली बात, जो पजेसिव केस होता है नाउन का, ये किस लिए यूज किया जाता है? पोजेशन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। किसको शो? अब पोजेशन का मतलब भी तुम्हें पता होना चाहिए कि पोजेशन का मतलब क्या होता है। हमने ये पहले भी देखा था कि पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, किसी चीज के ऊपर अधिकार, यानी कि जो चीज मेरी है उस पर पोजेशन भी किसकी होगी? मेरी ही होगी। ठीक है, तो ये किसको शो करता है? पोजेशन को शो करता है। क्या? पोजेसिव केस। किसका? नाउन का पोजेसिव केस। किस तरह से? अब ये जो पोजेशन को भी ये शो करता है, ये दो टाइप से शो करता है। अब दो टाइप से कैसे? सबसे फेमस चीज है और सबको ही पता है कि इसको बोलते हैं हम अपोस्ट्रोफे एस। क्या बोलते हैं इसको हम? अपोस्ट्रोफे एस। और एक और होता है ऑफ, यानी कि ये क्या होती है? प्रेपोजिशन। आगे बात समझ में? अब ये दोनों केस हैं, इन्हें हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर इन पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है जब भी नाउन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से समझना है इसको। किसको शो करता है अपोस्ट्रोफे एस? पोजेशन को शो करता है। किसका केस है? पोजेसिव केस है नाउन का। ठीक है, अब देखो कि अपोस्ट्रोफे एस कैसे काम करता है और किस तरह से हमारे एग्जाम के अंदर यूज देखने के मिलेंगे। सबसे पहली बात है इसके अंदर, जो ये अपोस्ट्रोफे एस है, ये किसके लिए हम यूज करते हैं? पहले हमें यही पता होना जरूरी है। इतना पता तो हमें लग गया कि अपोस्ट्रोफे एस है, ये पोजेशन शो करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन किसमें ये यूज किया जाता है? फॉर लिविंग थिंग्स के लिए। यानी कि जब भी लिविंग थिंग्स के ऊपर पोजेशन शो हमें करनी पड़ेगी तब हम किसका यूज करेंगे? अपोस्ट्रोफे एस का, यानी कि फॉर लिविंग थिंग्स। अब तुम्हें इतनी चीज समझ आ गई कि अपोस्ट्रोफे एस कैसे चलेगा। लिविंग थिंग्स के अंदर जब भी हमें पोजेशन शो करनी पड़ेगी तब हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर लेंगे। तो अब ये कैसे यूज होगा? जैसे मैं कह दूं तुम्हें कि राम है कोई भी और उसकी कार है, यानी कि कार अगर राम की है तो पोजेशन उसके ऊपर किसकी है? राम की है। वो कैसे हम शो करेंगे? उसको हम किस तरह से लिखेंगे कि राम्स कार, यानी कि अपोस्ट्रोफे एस हमने यूज कर लिया। किस लिए? राम का पोजेशन शो करने के लिए। किसके ऊपर? उसकी कार के ऊपर। ठीक है, इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कह दूं रोहित, अब रोहित है कोई और उसकी बुक है, तो यानी कि हम कैसे बोल देंगे? रोहित बुक, रोहित बुक। आगे बात समझ में? अब इतनी बात में तो किसी को दिक्कत नहीं है, ज्यादा मुश्किल चीज थी नहीं। पहली बार भी जो सीख रहे होंगे उनको भी अच्छे से समझ आया कि हम पोजेशन शो कैसे करेंगे। अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर लेंगे बिल्कुल। लेकिन अब यहीं पे एक और दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या आती है? जैसे कि अब मैं कह दूं डॉक्टर्स का, अब कोई भी एक डॉक्टर है उसकी कार है, तो कैसे शो करेंगे? ऐसे ही शो करेंगे। लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक डाउट आया, वो है क्या कि अगर यहाँ पे डॉक्टर्स होता तो, अगर यहाँ पे डॉक्टर ना होके डॉक्टर्स होता तो, यानी कि दो चार डॉक्टर्स होंगे, उनकी एक कार हो, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ डॉक्टर्स यहाँ पे कार, या फिर कार्स, कोई भी यूज कर लो, कार्स भी तो हो सकती हैं। तो यहाँ पे इसको जब हम बोलते हैं थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है, जैसे कि डॉक्टर्स और फिर एक अपोस्ट्रोफे एस का एस बाकी भी रह गया, यानी कि उसका एस भी बाकी रह गया। यानी कि ये प्रॉब्लम क्या होती है? इसको हम एक और केस बना लेते हैं। इसमें हमने क्या देखा कि इसके अंदर एक और केस निकल के आया जिसको बोल देते हैं हम क्या? हिजिंग साउंड। इसको हम बोल के चलेंगे क्या? हिजिंग साउंड। जब ऐसे हम नहीं बोल पाते हैं, जैसे डॉक्टर्स और फिर पीछे एक और एस भी है, तो वहां पे क्या आ जाती है? हिजिंग साउंड आ जाती है। तो जो हिजिंग साउंड होती है इसकी, उसको हम कैसे रोक पाएंगे कि कैसे बिना हिजिंग साउंड के भी हम किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे? वो चीज हमें अभी और देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मैं इसी को लिख रहा हूं ठीक करके, यानी कि हमें कैसे हिजिंग साउंड को रोकेंगे? हम क्या लिखेंगे? डॉक्टर्स। यहाँ पे हम डॉक्टर्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे और इस एस को हम स्किप कर देंगे। इस एस को हम स्किप कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हिजिंग साउंड को हमें रोकना वहां से।
तो ये फिर क्या इसका मीनिंग भी वही रहेगा, बिल्कुल मीनिंग वही रहेगा, और जो अंडरस्टूड चीज हो जाएगी ये उसके अंदर सामने वाला समझ जाएगा कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे कार लिख लो या फिर कार्स लिख लो, दोनों ही सही होंगे। आई बात समझ में? और ये बिल्कुल सही है इसका वे, और इसमें मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट रहा होगा तुम्हें। अच्छा, फिर एक और चीज आती है, क्या सबने देखा होगा कि जैसे कि हमने ये लिखा देखा होता है कि ये डाउट जरूर देखने को मिलता है कि जैसे बॉयज है, अब बॉयज हैं उनकी पीजी होती है, हमने ऐसे लिखा देखा कि ये बॉयज पीजी, क्या फिर ये सही था? यहाँ पे फिर ये बॉय था और फिर एक और नाउन था। अब बॉय है ये तो हमें पता ही है लिविंग थिंग है, अब लिविंग थिंग्स में आता है तो क्या इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था, सही सोचा होगा तुमने अगर पहले कभी ऐसा सोचा है कि उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस आता है, लेकिन ध्यान नहीं देता ना कोई इतना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो बॉयज रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे तो बॉयज रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस लगा करके छोड़ देंगे हम, यहाँ पे एस है इसको स्किप कर देंगे। क्यों कर देंगे वो अब तुम समझ चुके हो, और ये बिल्कुल सही चीज होती है, यहाँ से इसे हटा देंगे। आई बात समझ में? ये एक डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा। अब इसी दौरान मेरे दिमाग में एक और हो सकता है डाउट किसी को आए, जैसे कि किसी के नाम के पीछे भी कई बार स की साउंड आ जाती है, जैसे मैं बोल दूं राकेश। अब जैसे कि राकेश है, राकेश के पीछे जो एस की साउंड पहले ही आ रही है, तो हम उसको कैसे फिर रोकेंगे, उसको अवॉइड कैसे कर पाएंगे? तो उसको हम क्या करेंगे, राकेश लिख करके यहाँ पे स की साउंड आ चुकी है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा करके छोड़ देंगे, दोबारा एस नहीं लगाएंगे। यानी कि जब भी हिजिंग साउंड आएगी तो किस एस को स्किप करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एस आता है उसको स्किप करना पड़ेगा। समझे होगे बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे जो इसकी फिर कोई भी नाउन आता है उसको हम लिख देंगे, इतनी बात में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अपोस्ट्रोफी एस में किसी को कोई दिक्कत होगी। अब हाँ, ये जरूर है कि एग्जाम के अंदर इतनी आसान बात तो हमसे नहीं पूछेगा, लेकिन जब भी हम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करेंगे तब सारे डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि हमें पहले मतलब पता होना जरूरी है। अब फटाक से इसे नोट कर लोगे, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अगर यहां तक नोट तुम कर चुके हो तो अब आगे ध्यान दो। अभी हम इसको इतना ही पढ़ के आगे नहीं जा रहे हैं, 2-3 चीजें और भी पढ़ रहे हैं इसके अंदर, ताकि केस तो एक ही नहीं होता ना, बहुत सारे केसेस बनेंगे इसके अंदर, इतना आसान सी चीजें नहीं पूछी जाएंगी हमसे। सबसे पहली बात कि मैं एक चीज स्किप कर गया था इसके अंदर, जैसे कि मैं कहता हूं कि टेबल्स लेग्स, क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और ये चीज तो तुम, मुझे नहीं लगता कि समझ तो आई भी होगी, मैंने फिर भी बताई दी तुम्हें, ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन तुम जानते हो कि ये लिविंग थिंग्स में काउंट नहीं होती, इसलिए नहीं होता। तो लिविंग थिंग्स के ऊपर जब तुम अपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे तो वो बिल्कुल गलत होगा। अब आ जाओ इसके अंदर कुछ केसेस पढ़ते हैं हम। अब यहां से ऐसे कैसे नोट करोगे, इसे केसेस लिख करके फिर नोट करते चले जाओगे, ठीक है। अब क्या होता है कि प्लेस होते हैं, जैसे कि प्लेस है उसके ऊपर भी हमने कई बार अपोस्ट्रोफी एस देखा है। एक केस हम ये पढ़ेंगे कि प्लेस होता है उसके ऊपर भी अपोस्ट्रोफी एस कैसे आ जाता है। जैसे मैं कह दूं कोई भी एक स्टेट है, उसकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी एक स्टेट मान लो मैं कह दूं कि हरियाणा, और एक और स्टेट में ले लेता हूं, स्टेट क्या यूटी ले लेता हूं, एक दिल्ली। अब एक बात बताओ, क्या मैं ये कहूंगा तुम्हें कि जैसे कि हरियाणा की कोई प्रॉब्लम आई या फिर दिल्ली की कोई प्रॉब्लम आई तो क्या वो दिल्ली की प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम तो वो लोगों की होगी ना कि दिल्ली की। दिल्ली तो एक नेम है सिर्फ उस स्टेट का या फिर यूटी का, वो सिर्फ एक नेम है, उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम तो लोगों को ही आई होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, कई बार इस प्लेस के ऊपर भी अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं और वो बिल्कुल सही होता है। जैसे मैं बोल दूं हरियाणाज प्रॉब्लम, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? जैसे बोल देंगे दिल्लीज प्रॉब्लम, तो ये बिल्कुल सही होगा, ये गलत नहीं होगा। एक केस हमने ये भी सीख लिया। अब यहां से भी तुम्हें देखने को मिले तो तुम कहो कि ये तो लिविंग थिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगा के, लॉजिक लगा करके भी सोचना पड़ेगा हमें, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो जरूर करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट केस के ऊपर आ जाओ, इसमें केसेस लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक और केस के ऊपर आ जाओ। उसके अंदर अब हम क्या सीखेंगे, अब नेक्स्ट केस के अंदर हम देखेंगे क्या कि एक हमने देखा था नाउन कंपाउंड। अब नाउन कंपाउंड क्या था, जैसे मैं एग्जांपल देके चलता हूं तुम्हें, और ये तो सबने ही देखा है कि पढ़ा भी था हमने। जैसे सन इन लॉ था, अगर सन इन लॉ था तो इसमें हम जब अपोस्ट्रोफी एस लगाने जाएंगे तो कहां पे लगाएंगे? फिर इसके अंदर कार्य लिख लो, इसमें भी
इसके अंदर हम अपोस्ट्रोफे एस कहाँ लगाएंगे, तो ये पूरा एक कंपाउंड बन जाता है और अपोस्ट्रोफे एस बिल्कुल उसके लास्ट में लगता है, यानी कि अपोस्ट्रोफे एस कहाँ लगेगा, वो बिल्कुल लास्ट में लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए होगी। तो मुझे लगता था कि ये केस भी एक बता देना चाहिए ताकि दिक्कत ना आ जाए, कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि अपोस्ट्रोफे एस इसमें कहाँ पे लगाएं। अच्छा, फिर अगर इसी का प्लूरल हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, सन्स इन लॉ, ठीक है, यही हमने प्लूरल पढ़ा होगा अगर तुम्हें याद है तो फिर इसका हम अपोस्ट्रोफे एस कैसे यूज करेंगे, वो इसी टाइप से यूज करेंगे, और तो कहीं लग ही नहीं सकता इसमें भी। आई बात समझ में। अच्छा, फिर एक और केस इसमें क्या बताता हूं मैं तुम्हें, जैसे कि एनीबडी आ जाए, एनीबडी आ जाए, समबडी आ जाए, कुछ भी इसी टाइप के कुछ वर्ड्स आ जाए, तो क्या उनके अंदर भी हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं इसी का तुम्हें, एक एग्जांपल देखो, आई डोंट वांट एनीबडीज बुक। अब क्या है कि मुझे किसी की भी बुक की जरूरत नहीं है, यानी बुक के ऊपर पोजेशन किसकी, एनीबडीज की, कोई भी हो सकता है। आई बात समझ में। तो हम यहाँ पे किसी को भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। और तुम्हें ये केस भी अच्छे से समझ आया होगा। तो जो ये केसेस हैं वो हम इसी स्लाइड में यानी कि इसी बार में पढ़ लेते हैं। तो एक और केस इसका देखो अब क्या होता है। एक होता है कि जैसे मैं कह दूं कॉमन नाउन, एक कॉमन वाला भी केस होता है, जैसे ये भी देखने को मिल जाए। ध्यान से नोट करते चलोगे इसको ताकि दिक्कतें तुम्हें जब रिवाइज करने बैठो तो ना आए। क्या होता है, जैसे एक राम है और फिर एक कह दोगे तुम मोहन है। अब दोनों की कार है, तो अब अपोस्ट्रोफे एस कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे क्या होता है, ये केस बनता है कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन का ये केस है, इसमें अपोस्ट्रोफे एस कैसे लगा दें हम? क्या हम अपोस्ट्रोफे एस ऐसे यूज कर देंगे? नहीं, यहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस ऐसे यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफे एस है दोनों में से कॉमन निकल जाता है, इसलिए मैंने बताया तुम्हें ये किसका केस है, कॉमन नाउन का केस है। तो यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफे एस हम यूज करेंगे वो कहाँ यूज करेंगे, राम एंड श्याम, सॉरी श्याम नहीं है, मोहन है यहाँ पे, राम एंड मोहन, ये बिल्कुल सही होगा। एक और केस तुम्हें अब समझ आ गया होगा, ज्यादा दिक्कतें वाली बात है ही नहीं, इसके अंदर भी आसानी से समझ गए होगे आप तो। अब एक और केस भी आया मेरे ध्यान में, वो भी मैं तुम्हें बता के चलता हूँ। कौन कौन से केस हैं ये ध्यान पे रख के चलोगे तुम। एक ये पढ़ा है हमने, एक ये पढ़ा है, एक और लास्ट केस देख लो इसी के अंदर। जैसे कई बार हमने देखा है कि माई और योर, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके बाद अपोस्ट्रोफे एस हमें देखने को नहीं मिलता। इनके बाद हमें अपोस्ट्रोफे एस देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि ये खुद पोजेशन शो करते हैं, क्योंकि ये खुद से ही पोजेशन शो कर देते हैं, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है। दे शो पोजेशन, ये पहले ही पोजेशन को शो कर देते हैं। तो अगर ये पहले से ही पोजेशन को शो कर देंगे तो अपोस्ट्रोफे एस यहाँ पे लगा दोगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे काट लेना उसे लिख करके, ताकि तुम्हें ध्यान आ जाए कि कौन सा केस था और कैसे पढ़ना है इन चीजों को। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई केसेस छूटे होंगे। अगर छूटे होंगे तो वो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। और मेन थे वो मैंने तुम्हें बता दी हैं, इनको नोट कर लो। और फिर नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज ऑफ प्रीपोजिशन के ऊपर भी चलेंगे। अब हमने अपोस्ट्रोफे एस के बारे में तो पूरा सीख लिया। अब हमें देखना कि जो ये ऑफ प्रीपोजिशन है ये कैसे अपनी पोजेशन को शो करेगी। अब इतनी बात तो हम जानते हैं किसके लिए यूज करेंगे, अब इसका भी हम पोजेशन के लिए। लेकिन किसमें, अब ये भी तुम जान ही चुके हो क्या, कि नॉन लिविंग थिंग्स में, किसमें, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, किसके लिए यूज करेंगे, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। इतनी बात समझ गए होगे तुम। अगर इतनी बात समझ चुके हो तो अब देखो कि मैंने एक जब अपोस्ट्रोफे एस बताया था तब लिखा था कि टेबल्स लेग्स, टेबल्स लेग्स। क्या हम अब इसको करेक्ट करके कैसे लिखेंगे, जब इसके अंदर हमें पोजीशन शो करनी पड़ेगी तब किस टाइप से करेंगे। अब इसको ध्यान से समझ के चलना कि कैसे करेंगे। वहां पे हम करेंगे क्या कि इस लेग्स को लेके आएंगे आगे, और ये जो ऑफ है ये दिखाएगी पोजीशन, ये किसको दिखाएगी, पोजीशन को। लेग्स है किसकी, टेबल की। लेग्स है किसकी, टेबल की, यानी कि लेग्स है किसकी, टेबल की। अब आई बात समझ में। अब ध्यान दो
हमें इस टेबल को भी स्पेसिफिक करना पड़ेगा, अब हमें इस लेग्स को भी स्पेसिफिक करना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि टेबल तो दुनिया में एक तो नहीं है ना, लेग्स दुनिया में एक ही तो नहीं है ना, समझे बात को। अभी इन चीजों को हमें स्पेसिफिक भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कि मैन है तो वो एक ही तो नहीं है ना दुनिया में, तो हमें उसको स्पेसिफिक करना पड़ता है, इसलिए उसी तरह से हमें इसको भी स्पेसिफिक करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे यूज कर लिया क्या, लेग्स ऑफ दिस टेबल, यानी कि ये क्या है, इसका एडजेक्टिव है और ये क्या है, इसका नाउन है। आई बात समझ में, इतनी बात पल्ले पड़ी। अब इसको भी स्पेसिफिक करना है तो मैं इसको कह दूंगा द लेग्स ऑफ दिस टेबल। आई बात समझ, बिल्कुल पल्ले पड़ रही होंगी ना चीजें। तो ये क्या हो जाती है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन को मिल गया उसका क्या, ऑब्जेक्ट। मैंने पहले भी ये चीजें बहुत बार रिपीट करी है, तुम्हें बताइए अच्छे से कि प्रेपोजिशन को जब भी उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो वो बन जाती है फ्रेज, और ये क्या बन जाती है, एक्स्ट्रा चीज। आई बात समझ, पल्ले पड़ गई चीजें, बिल्कुल पड़ी होंगी। अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर, अब यहां तक तो चीजें सबको समझ आ गई होंगी, लेकिन अब कंफ्यूजन शायद ये रह सकता है दिमाग में क्या, कि अपोस्ट्रोफे एस और जो ये ऑफ है, इनका खेल चलता कैसे है। इनको अब हम देखेंगे कि ये खेल कैसे होगा। खेल मतलब कि इस टाइप से चीज है कि कई बार हम ऑफ की जगह भी अपोस्ट्रोफे एस यूज कर लेते हैं। कहाँ कर सकते हैं अपोस्ट्रोफे एस, भाई यहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस यूज नहीं कर सकते हम, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि अपोस्ट्रोफे एस की जगह पे ऑफ यूज हो जाता है। वो कैसे हो जाता है और कैसे, कौन सी चीज सही होगी कौन सी गलत होगी, वो अब हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं कह दूं कि राम्स कार इज ब्लैक, ठीक है, मैंने एक ही सेंटेंस बना दिया कि राम्स कार इज ब्लैक। फिर एक और बता दो, एक और इसका बन सकता है, वो है क्या, द कार ऑफ राम इज ब्लैक। आई समझ में बात, बिल्कुल पल्ले पड़ी होगी। अब एक बात देखो तुम, क्या इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। एग्जाम के अंदर हमें कुछ सेलेक्ट करना पड़ जाए इनके अंदर, तो हम किसको फिर सेलेक्ट करके चलेंगे। ये बिल्कुल दोनों के दोनों ही सही हैं और सेम सेंस है, दोनों की सेम सेंस है और दोनों के दोनों सही हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि इसका काम भी वही है और इसका काम भी वही है, ठीक है। लेकिन ये बात भी जरूर है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अपोस्ट्रोफे एस लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो यहाँ पे ऑफ है प्रेपोजिशन, वो कार के लिए यूज कर ली हमने। गलत ये भी नहीं है और गलत वो भी नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों को हम सही मान के चलेंगे। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तुम्हें ये बताइए कि उसका ऑब्जेक्ट है। और ये जो इज है, ये किसके लिए आया, ये इस कार के लिए आया। ये बात समझ आई होगी अब तुम्हें। क्यों, क्योंकि ये फ्रेज है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ से ये जाएगी निकल। तो यहाँ पे इतनी बात तुम्हें पल्ले पड़ी होगी, ऑफ के बारे में भी समझ आया होगा, और काफी सारी चीजें अपोस्ट्रोफे एस और ऑफ के बारे में क्लियर हुई होंगी। अब इन्हें फटाक से नोट कर लोगे तुम। इतना ही पढ़ेंगे, शायद हमने कम ही पढ़ा होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसलिए मैंने सोचा था कि ये एक ही टॉपिक हम अच्छे से सीख के जाएंगे इस एक क्लास के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट काफ़ी सारी चीज़ें हम नाउन की जो बची हुई है नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का तब तक के लिए वेट कर लेना।